बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके मेज़बान नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, जो हमारा का डिजिटल जो है मीडिया प्लेटफॉर्म है। आदम अमीन चौधरी के हवाले से बहुत सी जो है वो जो ख़बरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि जनाब कल दिन था, कल हम थोड़ा मसरूफ़ थे, शायद आपसे आप तक बात नहीं पहुँचा सके। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात हो, लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात हो, या जो है वो B4U जिस तरीके से जिन आखिरी मराहल पे पहुंच चुका है वो भी आपके सामने है। पहले बात कर लेते हैं कि जनाब इस वक्त सैफुर रहमान नियाज़ी जो है उनकी पोजीशन क्या है, और आदम अमीन चौधरी कल आप जैसे जानते हैं कल उनकी जुडिशल मज़ीद 14 दिन के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। और कल वहाँ पर, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग वहाँ पर जो उनके यूट्यूबर्स थे पहले भी, वो बहुत से तो गायब हो गए, जिन्होंने डिलीट भी कर दिया, और एक दो अभी भी ऐसे हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। बहुत ही क्लियर है ये केस उनके लिए, आंखें खोलने के लिए, B4U वालों के लिए भी और लासानी वालों के लिए भी, कि सिमिलर बिज़नेस जो है वो दिखाया जाता था आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में, B4U में और लासानी में। लासानी और B4U अंजाम तक जो पहुँच चुके हैं, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट B4U अंजाम तक पहुँचने के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। नए इन्वेस्टर आना बंद हो गए हैं क्योंकि ये पोंजी स्कीम है, जब तक नए लोग नहीं आते तो ये काम चल नहीं सकता। और फिर अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर आमिर मुग़ल हों या बाकी जो दीगर लीडर्स हैं वो भी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके छतरी से नीचे अलग होते हुए नज़र आते हैं। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात करें, आदम अमीन चौधरी और फैसल अयूम बंगश जो हैं, क्योंकि वो को पार्टनर थे उनके, वो अभी तक क्योंकि फेस करेंगे हाई कोर्ट लास्ट डेट, वो गए नहीं क्योंकि इन दोनों को कोरोना हो जाता है। B4U वाले को भी कोरोना हो गया और जो फैसल अयूब बंगश उसको भी कोरोना हो गया, लेकिन जो नैब की कस्टडी में है उसको कोरोना नहीं हुआ। यानी वो इवन ये भी हुआ था कि आदम अमीन चौधरी को नैब अदालत में ही एक दफ़ा वो बेहोश हो गए थे, वो गिर गए थे, अल्लाह ने उनको सेहत दी, यानी लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही कस्टडी में थे। तो कोरोना होता भी तो वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जो बाहर होते हैं उनको बार बार कोरोना होता है। 2 दफ़ा B4U के CEO को कोरोना हो चुका है। जब गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद सारी बीमारियां इनकी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो देखभाल भी वो ज़रूर करते हैं। आदम अमीन चौधरी को यानी अब जेल भेज दिया गया, जुडिशल कर दिया गया, और उस दौरान नैब रेफरेंस दायर करने जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखें। और नैब ने इससे पहले 15 दिन के लिए, आपको इल्म है अखबारों में नोटिस दिया था कि जिन जिन मुतासरीन जो मौजूद हैं, क्योंकि एक जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पर, क्योंकि ये फ्रॉड किया गया है, किसी इंडिविजुअल के साथ होता तो ये मुतलका थाने में भी हो सकता था, लेकिन पब्लिक एट लार्ज जब होता है तो नैब उसमें और FIA इन्वॉल्व होता है। तो एक तो आपके सामने नज़र आ गया कि B4U के जो सैफुर रहमान नियाज़ी और अनीसुर रहमान हो या आदम अमीन चौधरी हो, इनका अंजाम आपको पता चल गया है कि क्या है, और बड़ा क्लियर है। आदम अमीन चौधरी 14 दिन के लिए जेल, और उसके बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उस दौरान रेफरेंस भी दायर हो जाएगा। और ये भी आपको बता दूं, जो लोग ये समझते हैं कि इनके पास ऑप्शन 2 ही हैं, या तो वो इस दौरान देखेंगे अगर बेल नहीं हो रही, पहले कोशिश की जाएगी कि बेल हो और किसी तरीके से बाहर आते हैं, और उसके बाद जब रिकवरी आपको पता डाली जाती है तो फिर अगर जब जिसके माइंड में फ्रॉड होता है, अगर मेरे माइंड में फ्रॉड है कि मैंने अरबों रुपए लिए हैं लोगों से, और फिर उसके बाद मैं सज़ा काटने के बाद, जब सज़ा पूरी काटने के बाद वो बंदा बाहर आएगा तो उसके बाद वो आवाम को पैसे किस तरीके से देगा। लेकिन ये बिज़नेस, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये ज़हन में रखें। कल से बड़ा, यानी मैं देख रहा हूँ बड़े पढ़े लिखे लोग यानी किस तरीके से गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एक तो यह है कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी, अब B4U की भी नहीं चलेगी, और कोई भी कंपनी पोंजी स्कीम इस तरीके से नहीं चलेगी। बड़ा ही वाज़ेह हो गया, इसमें नैब, इसमें SCCP, इसमें FIA, और क्योंकि मज़ीद इसमें केसेस आते हुए नज़र आते हैं, कई छोटे मोटे मज़ीद जो फ्रॉडिये हैं वो भी गर्दिश कर रहे हैं। इन्हीं से सीखने के बाद ये, क्योंकि नेटवर्कर्स के नाम पे ये फ्रॉड हो रहा है सारे, तो नेटवर्कर्स अभी भी मौजूद हैं, तो कभी एक कंपनी, कभी दूसरी कंपनी, कभी तीसरी कंपनी, और ख़ुद ये पैसा कमाने के बाद गायब हो जाते हैं। इसलिए एक तो ये ध्यान में रखें कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जब केस अब वाइंड अप होगा तो इसको सज़ा काटेगा, सज़ा काटने का, अगर ये प्ली बार्गेन नहीं करता, प्ली बार्गेन करता तो जितने लोगों को पैसा देना होगा वापस देगा, और खलाश, और मुल्क से बाहर वापस चले जाएंगे आदम अमीन चौधरी साहब, और कोई नया बिज़नेस देखेंगे। दूसरा ये है कि वो सज़ा काटेंगे। सज़ा कितनी होती है, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, ये कुछ भी कहना कबल सकता है, कोर्ट का मामला है, हो सकता है ये 15 दिन बाद बाहर आ जाएं। उसके बाद जनाब फिर भी ये केस चलता रहेगा, रिकवरियाँ होती रहेंगी, मज़ीद लोग आते रहेंगे। मुजारबा स्कैंडल आपके सामने है, इस तरह के मज़ीद स्कैंडल आपके सामने है। लेकिन अगर वो उनके जहन में ये है कि जितना पैसा वो उन्होंने बाहर भेज दिया है, क्योंकि मशकूक ट्रांजैक्शन हुई हैं, मुल्क से बाहर पैसा गया है, अकाउंट में पैसा चंद करोड़ हैं, और लोगों से जो पैसा लिया गया वो तो अरबों रुपए है,
और जो लोगों से रेंट और पता नहीं क्या कुछ पे लिया था वो सारी प्रॉपर्टी चली जा चुकी है। एक तो ये है कि एटलीस्ट जो है वो करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि अयाशी में बहुत से पैसा लगता है। अब वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा? या तो वो जो बार बार कश्मीर की प्रॉपर्टी बताया जाते थे कि हमारे जनाब 300 कनाल पे हम जनाब हॉस्पिटल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 7 करोड़ का बिज़नेस उनका जो है वो पेशावर में था, कराची में था और लाहौर में उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, वो अब अंदाज़ा हो गया होगा कहाँ पे गई हैं। इसी तरह B4U का जब गिरफ्तार होगा तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रेंट पे निकलेंगी, और रेंट भी कई अरसे से दिया नहीं हुआ होगा, और वो भी कोर्ट में पहले ही रेंट के लिए खड़े होंगे कि जनाब हमारे भी पैसे देते हैं, हमारे साथ भी आपने फ्रॉड किया हुआ है। तो ये चीज़ सूरत तो एक नज़र आनी चाहिए कि ये कंपनी नहीं चलेगी। सज़ा वो काटेगा, वो कितना काटेगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन 60 दिन का जो लोग समझते हैं ना, नैब की कस्टडी 90 दिन का होता है, 60 दिन नैब की कस्टडी में जो शख्स रहा हो, आप उसको अगर गिल्टी नहीं साबित करेंगे या गिल्टी नहीं समझेंगे तो आप अंदाज़ा करें, और जिसके खिलाफ दरख्वास्तें आई जा रही हैं, आप समझते हैं कि नहीं वो तो अभी भी साफ पाक है। तो इसलिए नहीं, ना ये कंपनी चलेगी। अवाम ने जो नैब को दरख्वास्तें दे दी हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा, कोई और हल नहीं है। और लोगों को बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है, इसकी आप बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने और अपने चीज़ों को इस आराम से फॉलो करें। अब आ जाते हैं B4U में सैफुर रहमान नियाज़ी जो एयरलाइन में चलाते थे, जिनका 28 ममालिक में बिज़नेस था, आज पोजीशन देखें उनकी, बड़े बड़े बिज़नेस जो आके वो नैब के में बताते थे एग्रोज़म चल रहा है, फलाना चल रहा है, जब नैब ने अपनी तहकीकात सारी की और कुछ भी नहीं चल रहा। और अवाम को कैसे कहते थे कि जनाब मेरे तो अरबों रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, करोड़ों का प्रॉफिट आ रहा है, और आज वहाँ पर विदावल नहीं मिल रहा। अब लीडर्स को कहते हैं कि जनाब आप उनसे डॉलर लें, और डॉलर की सेल लगती है आए रोज़, हम देखने के जो है ना वो इन्वेस्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो टांगें एक दूसरे की खींची जा रही हैं। एक लीडर लोगों को पैसे देता, दूसरा नहीं देता, वो एक दूसरे को जो है वो गलत। और सैफुर रहमान सारा यानी गेम करने के बाद उनको पता है कि लीडर्स ने मेरे से पैसे खाए हुए हैं और उनको इन्वॉल्व कर रहा है बीच में। और फाइनली ये जो 28 कंपनियां थी, यानी 30 से ज़्यादा कंपनियां, 28 ममालिक में बिज़नेस था, 14 ममालिक में ये था वो था, सारा कुछ जो है वो डैश हो चुका है। अब सैफुर रहमान नियाज़ी सिर्फ उनको अंजाम नज़र आ रहा है कि जनाब नैब और उसके बाद जेल, या वो किस तरीके से कोई प्ली बार्गेन करेंगे, क्या करेंगे। और ये लीडर्स जो हैं जितने भी इनके हैं, ये इनमें से कई वादा माफ गुआ बन जाएंगे, ये आपको बता दूं। तो इस पे भी आपका पास पैसा वापस आने का वायदा अभी तक यही है कि आप नैब को दरख्वास्त दें, और 9 जून दूर नहीं है, उस दिन भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर सैफुर रहमान नियाज़ी को तीसरी दफ़ा कोरोना ना हुआ तो ज़ाहिर है वो पेश होंगे, और उनकी जो है वो गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है कि उसी दिन हो जाए। और उसके बाद फिर अगला जो मरहला होगा, जितनी भी टॉप लीडर्स हैं ये आपको लाइन में नज़र आएंगे, और इनके भी ऊपर भी सारी कार्रवाई हो चुकी है, इनका डाटा सारा लिया जा चुका है। 4 सालों में जितना भी गरीब आवाम से इन्होंने पैसा लेकर अपने बैंक बैलेंस भरे हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अनीसर रहमान के हवाले से बात करें, अगर सैफुर जो ऑयल के नाम पर और चिक्स के नाम पर जो फ्रॉड किया उन्होंने, वो इधर मुकम्मल तौर पर यानी 95% केस मुकम्मल हो चुका है, ये भी आपको बता दूं। लाहौर नैब ने जो है वो चीज़ें तैयार कर ली हैं, और ये भी आपको अगले ही हफ्ते में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। जो ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। और जिन लोगों ने दरख्वास्तें दे दी गई, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, उनमें से कन्फर्मेशन मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों को कन्फर्म किया जा रहा है, उनके जो तफ्तीशी अफसर हैं वो उनको हिस्सा बनाई जा रहे हैं, तमाम उनके सवालनामे जा रहे हैं और उनके जवाब आते जा रहे हैं। ठीक है, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग कई शेयर करते हैं कि उनको बाकायदा एक्नॉलेजमेंट आ गई है नैब से, और उसके बाद वो शामिल तफ्तीश होते हैं, अपने बताते हैं। तो ये सूरत है कि ये तीनों कंपनीज़ अपने बिल्कुल आखिरी अंजाम तक हैं, और आपके पास नैब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। FIA भी इस वक्त साइबर क्राइम उसको हदायत कर दी जाती है कि जो लोग अभी भी फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, B4U के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में भी लोग गए, नैब में भी लोग जा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बाकायदा तौर पर सबूत के साथ दिखाऊंगा कितने लोग अभी इन दिनों में जो है वो गए हैं, और सैफुर रहमान नियाज़ी को लीडर्स क्यों कह रहे हैं कि आप मिलना छोड़ दें, या वो छुप कर किन लोगों से क्या बात करते हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप आवाम से ये गुजारिश है कि जो ये लोग समझते हैं जिनको अभी भी ब्लैकमेल किया जाता है डॉलर्स के नाम पर, कभी किसके, ऑप्शन यही है कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अभी भी अगर आप समझते हैं कि लालच उसमें आ रहे हैं आप कि जनाब चलो चलता रहेगा, एंड में आपको यही पैसा, आपका पैसा जो किस्तों में दिया गया है, बाकी रिमेनिंग पैसा आपको आपके फेवर में यही दिया जाएगा, नैब भी अगर आपको देगी। अगर आपने 1 लाख दिया है और 60 लाख आप किस्तों में लेते रहे रो के, बाकी आपको 40 ही मिलेगा जब आपको नैब लेके देगी। सैफुर रहमान अब पैसा किसी को भी नहीं दे रहा। लाहौर में जिन लोगों के साथ, कराची में जिन लोगों के साथ प्लाजे दिखा के फ्रॉड किया गया, 50-50 लाख करोड़ों रुपए लिए गए हैं, वो लोग वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। वो मुतल्लिका थाने में जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि जनाब ये नैब में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस है, और फिर आपको पता है कि बहुत से लोगों ने
प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई हैं, वहाँ से मेरा डिटेल यह है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उनको जवाब मिला है कि क्योंकि नैब और हाई कोर्ट में ये केस है इसलिए उस पर बात नहीं हो पा रही। इसलिए B4U और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और लासानी ग्रुप ये अगर समझते हैं कि ये अब भी ये नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर आपके सामने है सारा कुछ, और बहुत जल्द ये भी बिहाइंड द बार होंगे। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।